वेलकम स्टूडेंट सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है डैम प्रूफिंग। डैम प्रूफिंग यानी कि सीलन रोधन, जो सीलन रोधन होता है तो इसके बारे में हम डीपली बताएंगे आपको। और आप सब समझते ही हैं कि सीलन रोधन क्या होता है। तो जो हम डीपीसी करते हैं, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जब हम निर्माण करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो वहाँ पर हम डीपीसी करनी होती है। तो डैम प्रूफिंग क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपका एक न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपका हम एक टेस्ट लेंगे। तो इसमें जो सिलेबस है, डैम्पनेस एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिक्स, प्लास्टर, वुडन फिक्चर्स, मेटल फिक्चर्स और metal fixtures and the reinforcement, damage to acoustics appearance, the damage to heat in the siltings materials, damage to the storage the articles and the health। तो ये पूरा सिलेबस दिखा रखा है इस चैप्टर का। तो हम अगर बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो ये डैम प्रूफिंग है, तो डैम प्रूफिंग के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले आपको बता दें कि डैम प्रूफिंग क्या होती है। जब कुछ बिल्डिंग की दीवारें फर्श तल से थोड़ा सा ऊपर तक नम हो जाती हैं या नमी वर्षा के दिनों में बहुत अधिक हो जाती है और कभी कभी तो दीवार की सतह पर पानी की बूंदें भी दिखाई देने लगती हैं, तो वर्षा के दिनों में छत और छत तल के पास की दीवारों पर भी नमी दृष्टिगोचर होने लगती है। यह नमी ही सीलन है। सीलन बिल्डिंग में रहने वाले के स्वास्थ्य, भवन स्ट्रक्चर और भवन में रखे सामानों सभी के लिए बहुत हानिकारक है। अतः सीलन की रोकथाम बहुत आवश्यक है। तो सीलन जैसे दीवार में आप देखते हैं कि साइडों से हमारा प्लास्टर गिरने लगता है, कभी कभी कुछ दीवारों पर पानी भी दिखाई देता है, तो वह हमारी सीलन होती है। सीलन से हानियाँ या बुरे प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनीस। सीलन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसमें रखे सामान और भवन में रहने वाले के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सीलन के मुख्य प्रतिकूल प्रभाव, नंबर फर्स्ट, जमीन तल से आने वाली नमी। जब किसी क्रिया द्वारा ईंट चिनाई में ऊपर की तरफ बढ़ती है तो भूमि तल की मिट्टी में उपस्थित कुछ लवण भी घुलकर नमी के साथ ऊपर दीवार की सतह पर आ जाते हैं। नंबर दो, सीलन के कारण दीवारों का प्लास्टर फूल जाता है। तो ये जो इफ़ेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ इफ़ेक्ट हैं डैम्पनेस की। तो सीलन के कारण दीवारों पर प्लास्टर फूल जाता है और सीलन के कारण दीवारों की पुताई और पेंट खराब हो जाते हैं। डिस्टेम्पर आदि का रंग फीका पड़ने लगता है और सतह धब्बेदार हो जाती है, जिससे दीवारों की सतह भद्दी लगती है। नमी के संपर्क में आने वाले लकड़ी, चमड़े और अन्य बहुत से सामानों पर दीमक लग जाती है और नष्ट हो जाते हैं। लकड़ी में सूखे का रोग भी हो जाता है। नंबर 5, नमी के संपर्क में आने वाले लोहे के अवयव में फिटिंग्स पर जंग लगने लगता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो हमारी डैम्पनेस से हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि नमी के संपर्क में आने वाले लोहे और के अवयव और फिटिंग्स पर जंग लगना लगता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अन्य धात्विक सामानों पर भी नमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
बिजली की फिटिंग सीलन के संपर्क में आने पर प्रभावित हो जाती है और लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। सीलन के स्थान पर हवा दूषित हो जाती है तथा वहाँ से दुर्गंध आने लगती है। गर्मी के दिनों में सीलन वाले स्थानों पर उमस रहती है जिससे गर्मी में बेचैनी बढ़ जाती है। सीलन के स्थान पर अगर थोड़ी गर्माहट हो और प्रकाश भी कम हो तो वहाँ पर मलेरिया, टीबी, दमा जैसी घातक बीमारी कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इन कीटाणुओं के फैलाव के लिए सीलन वाली स्थिति बहुत अनुकूल होती है। डैम्पनेस वाले स्थानों पर खाद्य पदार्थ और सीलन से प्रभावित होने वाली अन्य सामग्री जैसे किताब, कपड़े, सीमेंट, लोहा आदि की स्टोर भी नहीं किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ डैम्पनेस होगी तो हम उस जगह पर किसी प्रकार के स्टोरेज नहीं करते हैं और हीट इंसुलेशन में यूज़ किए जाने वाले पदार्थों में वायु रंध्र में नमी भर जाती है जिससे उसका ऊष्मारोधन गुण प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ज़मीन तल में केशिका द्वारा पानी चढ़ जाता है और सीलन के कारण दीवार फूल जाती है। नमी के संपर्क में आने वाले लकड़ी, चमड़े, अन्य सामानों की दीमक लग जाती है और सीलन पर हवा दूषित हो जाती है। तो केसेस ऑफ डैम्पनेस सीलन आने के कारण सीलन किस किस तरीके से हमारी बिल्डिंग में आती है। तो सीलन किस किस तरीके से हमारी बिल्डिंग में आती है। नंबर 1, चिनाई में प्रयुक्त पदार्थों का परमिएबल होना। वास्तव में सीलन का सबसे मुख्य कारण यही है कि सीलन या नमी पारगम्य पदार्थ के छोटे छोटे छिद्रों से ही केशिका क्रिया द्वारा आगे बढ़ती है। अगर चिनाई पदार्थ में छोटे छोटे छिद्र न हो तो सीलन को मीडियम नहीं मिल सकेगा और इस प्रकार वह फैल नहीं पाएगी। सीलन की समस्या ईंट चिनाई में ही प्रमुख रूप से होती है क्योंकि ईंट पारगम्य होती है। पत्थर चिनाई या कंक्रीट चिनाई के अपारगम्य होने के कारण इसमें सीलन नहीं आ पाती। ईंट जो होती है पारगम्य होती है, उसमें कोई भी चीज़ बाहर की ओर चली जाती है। अपारगम्य यानी कि पत्थर अपारगम्य होता है और उसमें सीलन नहीं आती है। तो नंबर फर्स्ट सीलन होने का कारण क्या है कि चिनाई में प्रयुक्त परमिएबल होना यानी कि पारगम्य होना। अगर वो परमिएबल है तो इसलिए वो उसके अंदर सीलन आ जाती है। नंबर 2, घटिया कारीगरी, बैड वर्कमैनशिप, त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य जैसे छत में गड्ढे रह जाना, जोड़ों का ठीक न होना, मुड़ेर, पैरापट और छत में अच्छा संबंध न होना, छत का जल निकासी ठीक न होना आदि भी सीलन के कारण हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट था चिनाई में प्रयुक्त पदार्थों का परमिएबल होना क्योंकि उसमें और नंबर 2, घटिया कारीगरी, बैड वर्कमैनशिप। नंबर 3, वर्षा का अधिक होना। अगर बारिश लगातार ज़्यादा हो रही है तो ये